हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक है उत्तर के पर्वतीय भाग और उनकी श्रेणियाँ। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था, भारत का भौतिक स्वरूप, और उसका जो पहला पार्ट था, जो डिवीज़न हमने देखा था, उसमें जो उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया, आपका मध्यवर्ती मैदान हो गया, फिर मरुस्थलीय प्रदेश, ये सब का जो डिवीज़न देखा था, उसमें से मैंने पहले उत्तर का पर्वतीय भाग शुरू किया था। उसमें मैंने पहले आपको क्या बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। और आज हम समझेंगे कि उस उत्तर के पर्वतीय भाग की क्या क्या श्रेणियाँ हैं, उस श्रेणियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो 4 श्रेणियाँ हैं और उसका जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय। ये 4 श्रेणियाँ और उत्तर का दक्षिण का क्रम कुछ इस तरह से है। अब हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग मैप पे देख लेते हैं इसको। तो पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को ना पहाड़ी हिमालय भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि ये पूरा हम लोग ना 3 हिमालय मानते हैं कि ये जो हिमालय है ये पूरा 3 है। और चूँकि ये जो पूरा पार्ट है ये सबसे इधर का पार्ट है हिमालय का, इसीलिए हम लोग इसको पहाड़ी हिमालय भी कहते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। ट्रांस हिमालय कोई सिंगल श्रेणी नहीं है, इसके अंदर में 4 श्रेणी आती है। उन चारों को मिला के फिर ट्रांस हिमालय बनता है। पहला है आपका काराकोरम श्रेणी। उसके बाद एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि समझाने में सही रहे। देखिए, पहला है आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और कैलाश। ये 4 श्रेणी है और इस 4 श्रेणी को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। मतलब ये चारों श्रेणी मिलकर ट्रांस हिमालय बनता है। ट्रांस हिमालय कोई महान हिमालय, लघु हिमालय की तरह कोई सिंगल श्रेणी नहीं है। ये चारों मिलके क्या बनेंगे? ट्रांस हिमालय बनेंगे। अब हम लोग, मैंने पोजीशन देख लिया इसका, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीक्वेंस कि ट्रांस हिमालय का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। नीचे अब हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसका। देखिए, पहला पॉइंट है यह, इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। मैंने पहले ही आपको ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट है आपका कि यह मुख्य रूप से हिमालय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। पश्चिमी भाग कहने का सेंस ये कि हिमालय का जो विस्तार तो आप देख ही रहे हैं, कुछ इस तरह से है। और चूँकि ये जो पार्ट है ये यहाँ पे मिलता है, ऐसे ऐसे मिलता है, तो इसका ये पश्चिमी भाग ही हो गया। तो इस वजह से कहते हैं कि ये हिमालय के सबसे पश्चिमी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है। मैप पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो मैप, ये जो है केटू है यहाँ पे, ये काराकोरम श्रेणी का ही पार्ट है। ठीक है, चलो उसी स्लाइड पे चलते हैं फिर। और इसकी जो काराकोरम श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। दूसरा है राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहाँ पे छोटी लिखा है, इसके लिए सॉरी, मिसप्रिंट हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसको चोटी कर लेना, ठीक है, आप इसको चोटी कर लेना। तो चोटी लद्दाख श्रेणी में ही पड़ता है। राकापोसी भी देखना है, देख लो, ये है आपका राकापोसी। ठीक है, यहाँ पे राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी ऐसे छोटा सा खींचा हुआ, इसका ये मतलब नहीं कितना ही में है। फिर यहाँ राकापोसी कैसे आ गया? बहुत यहाँ लंबा जा सकता है ये। ठीक है, वो लोकेशन होता है मैप पे दिखाने के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज फिर बाद में समझाने दिक्कत। तो राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ज़्यादातर भाग है ना वो तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी हम लोग कह देते हैं। लद्दाख से हिमालय ट्रांस हिमालय में स्थित
जो लद्दाख हिमालय है वो ट्रांस हिमालय में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी स्थिति बृहद हिमालय के उत्तर में तथा काराकोरम हिमालय के दक्षिण में है। देखो ये चार जो श्रेणी है ना, ट्रांस हिमालय में चारों श्रेणी है, चारों का छोटा छोटा एक डिस्क्रिप्शन है इसमें दिया हुआ। तो कहीं ऊपर में आपको काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, इस तरह से आएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये डिस्क्रिप्शन है, छोटा छोटा सबका एक विवरण दिया हुआ है। लद्दाख हिमालय ट्रांस हिमालय में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी स्थिति बृहद हिमालय के उत्तर में तथा काराकोरम हिमालय के दक्षिण में है। मैप पे देखेंगे आप तो ये जो लद्दाख श्रेणी है ये बृहद हिमालय के क्या है, उत्तर में पड़ता है, और काराकोरम हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। ये आपका लद्दाख, यहाँ पे बृहद, काराकोरम का दक्षिण और इसका उत्तर। ठीक है, उसी पॉइंट पे चलते हैं टॉपिक पे, पेज पे नेक्स्ट आपका लद्दाख की जो औसत ऊंचाई है क्या है, 6000 मीटर है। जास्कर श्रेणी में डास और जास्कर दो बड़ी नदियाँ मिलती है। ये जब हम नदी का चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो फिर वहाँ पे आपको सही से दिखा देंगे। अभी बस इसको आप याद कर लो कि जास्कर श्रेणी में दो बड़ी नदियाँ बहती है, और जास्कर वो क्या है, डास और जास्कर, एक तो उसी के नाम पे, श्रेणी के नाम पे, और एक डास नाम है। तो एक ही याद करना, बाकी तो एक ऐसे ही याद है क्योंकि जास्कर लिखेंगे उसमें लिख देंगे जास्कर नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। ऊपर आपने देखा ही होगा, दिखा देता हूँ फिर से। ये आपका सिंधु नदी हो गया, ये वेट एंड वॉच, ये आपका सिंधु नदी हो गया, और ये लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है, नीचे से ये वाला जो पतला सा है ना, इससे बीच से जाती है। दूसरा, सिंधु नदी जास्कर से बंद प्रवाहित होती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। गाज एक गहरा खड्डा होता है जो दोनों तरफ से एक ऊंची स्थलाकृति होती है, बीच में एक गहरे खड्डे नुमा संरचना को गार्ज कहते हैं। और ज़्यादातर ये नदियाँ ही बनाती है गार्ज, जब वो पानी फ्लो में आता है फिर उसमें वहाँ से अपर्दन होता है जिससे गार्ज का निर्माण हो जाता है। तो फिर जास्कर श्रेणी में कामेत प्रसिद्ध चोटी पाई जाती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। नीचे आप, मैं एक इमेज लगाया हुआ हूँ सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप देख लेंगे, वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। मैं नीचे याद दिला दूंगा कि आपको ये समझना था सचर जोन में कैसे। देखो सचर जोन का कोई बेसिकली कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, एक पॉइंट होता है कि दो के बीच का जो क्षेत्र हो गया उसको एक नाम दे दिया गया सचर जोन बेसिकली, और उसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि अब मैंने ये नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर पाई जाती हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। क्या, चार ग्लेशियर है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि 4 ही नाम है, तो ये पूछे जा सकते हैं, कभी आपको मिलाने के लिए दे दिए जाएंगे या सिलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसका ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ से। ये जो आपका है ना पूरा पार्ट, ये ब्लू कलर का लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये है आपका पूरा महान हिमालय। और इसको ना, ये एक प्रमुख हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी मानी जाती है। इसके पीछे रीज़न है कि एक तो लंबा चौड़ा पूरा सा, या और उसका दूसरा है चौड़ाई भी है इसका। दूसरा ये है कि इसमें ज़्यादातर जो श्रेणी चोटी हैं हिमालय की, वो ज़्यादातर ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है, इसलिए भी ये एक थोड़ा सा प्रमुख माना जाता है। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। यह हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार लघु हिमालय के उत्तर में, लघु हिमालय मतलब ये बीच वाला भाग, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला भाग, ये लघु हिमालय इसके उत्तर में है, तथा पहाड़ हिमालय के बीच में है। पहाड़ हिमालय ये पूरा श्रेणी है तो इसके बीच में, तो ये दोनों के बीच में ये पड़ जाता है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, पहाड़ हिमालय दक्षिण में भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ लिखा। इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है इस श्रेणी की,
वो 6000 मीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर होता है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत चोटियाँ हैं जो इसी श्रेणी में पाई जाती है, और वो कुछ इस प्रकार है जो नीचे स्लाइड में आपको मिलेंगे। ये आपका 10 ऊंची चोटी है। पहला आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दूसरा आपका कंचनजंगा। यहाँ पे हम K2 भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि ये बृहद हिमालय की हम लोग बात कर रहे हैं इसीलिए K2 नहीं लिए, अदरवाइज सेकेंड नंबर पे K2 आएगा। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ हो गया, नेपाल में पड़ता है। इसे सागर माथा भी कहते हैं नेपाल में हम लोग। कंचनजंगा ये भारत में है, सिक्किम में पड़ता है बेसिकली ये। मकालू, उसका धौलागिरी, नंगा पर्वत, ऊपर से सीक्वेंस है, थोड़ा बहुत याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 याद कर लोगे तो भी चलेगा। बीच में यहाँ K2 आ जाता है। वैसे जब भी पूछा जाएगा तो ऊंचाई क्रम पूछा जाएगा तो वहाँ K2 तो जरूर आएगा। ये तो अभी बृहद हिमालय की संरचना इसलिए यहाँ पे K2 हटा दिया गया है। तो कराकोरम ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, फिर आपका कामेट हो गया, नीचे है आपका रामचा बड़ुआ और गुरला मंदाता। ये 10 चोटी है। नीचे आप देख सकते हैं, इसको मैप पे दिखा देता हूँ। मैप पे पढ़ने का एक ही मज़ा है कि चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नहीं तो फिर ढूंढते रहो कि क्या पढ़ा के निकल गए, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो देख लो, ये आपका नमचा बड़ुआ, फिर आपका यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट हो गया यहाँ पे, यहीं पे आपका ये मकालू हो गया, फिर आपका ये हो गया अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर आपका हो गया यहाँ पे नंदा देवी, ये गुलमांधाता, फिर आपका यहाँ पे है कामेट, फिर नंगा पर्वत। ये सब पूरी चोटियाँ हो गई। तो इसका लोकेशन आप देख लिए। नेक्स्ट है आपका, इसमें से गुरला जो मंदाता है नेपाल में देखा ही था आपने, एवरेस्ट नेपाल में ही है। यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा सब नेपाल में पड़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी इसी श्रेणी में पाई जाती है। किस श्रेणी में? बृहद हिमालय में पाई जाती है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी साल भर बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय का नाम बहुत सारा है, बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और फिर हिमाद्री हिमालय, 4 नाम है इसके। हिमाद्री हिमालय नाम होने के पीछे क्या रीज़न है कि ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है। आंतरिक हिमालय क्योंकि बीच में है बृहद हिमालय, कि इसकी संरचना बहुत बड़ी है, इसके कारण से सब नाम पड़े हैं इसके। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। दूसरा है आपका 7 नंबर पॉइंट है, महान हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ से हिम नदियाँ भी प्रवाहित होती है, जिनमें से कुछ हिम नदी कौन कौन से? गंगोत्री, जेलूम, मीलम, ये प्रमुख हिम नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय ये आपका जो थोड़ा थोड़ा जो कटा हुआ है ना, ये लघु हिमालय में आ जाता है। ये लघु हिमालय का पार्ट है। इसका पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इस श्रेणी को लघु, मध्य हिमालय, मध्य तथा निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी जो औसत चौड़ाई है 80 किलोमीटर एंड जिसका जो हाइट है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती है, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, काल श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी और ये सब श्रेणी शामिल है। ये कोई चोटी नहीं है, श्रेणी है। ठीक है, तो चूँकि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती है और आप इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। पीर पंजाल आपको श्रेणी जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है आपका धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में नाग टिब्बा। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है, धौलाधर इंपॉर्टेंट है, आप मसूरी याद रख सकते हैं, और ये महाभारत तो नेपाल में पड़ता है तो इसको तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 3 ये याद रख सकते हैं, धौलाधर, पीर पंजाल और मसूरी, ये 3 ज़्यादा काम के हैं। अब वैसे कोई पूछे कि मतलब कहीं पूछा जाए कि हाँ इस श्रेणी में कौन कौन से श्रेणी पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं महाभारत श्रेणी बता सकते हैं, लेकिन वैसे ये नेपाल है तो नेपाल में
पढ़े जाएंगे, वहाँ के सिविल सर्वेंट लोग पढ़ेंगे इसको फिर। तो इस पार्ट को आगे ले जाते हैं हम लोग। इस श्रेणी के कुछ भाग ढालनुमा संरचना के रूप में है, जिनमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्योंकि इसकी ऊंचाई ना कम है, ज़्यादातर इसकी ऊंचाई कम है, औसत ऊंचाई जो देखें आप, तो एक ढालनुमा संरचना बन जाता है। ऊंचाई कम होने के कारण फिर, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, फिर यदि गड्ढा है कहीं पे तो क्या होता है, गार्ज बन जाता है, फिर दर्रे बन जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे ऊंचाई कम हो तो फिर एक स्लोप नुमा संरचना बन जाता है गड्ढा से मिलाते हुए। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में कुछ इस तरह से मान लो ना संरचना, देखो ये पर्वत श्रेणी हो जाएगी, अलग अलग पर्वत श्रेणी यदि देखेंगे उसमें, तो फिर ऐसी एक संरचना होगी। तो ये कम ऊंचाई होने के कारण, कम गहराई और ऊंचाई कह सकते हैं, कम गहराई होने के कारण एक ढालनुमा संरचना बन गई। तो इस क्षेत्र में घास के मैदान हो सकते हैं। और वही दूसरी तरफ देखोगे, मान चलो कि कोई पर्वत चोटी ऐसे है, फिर ऐसे है, तो यहाँ पे गड्ढानुमा संरचना बन जाती है, जिसमें कश्मीर में इसे गुलमर्ग, इस घास के मैदान को क्या कहते हैं, कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के अधिकांश पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। ये सब पर्वत श्रेणी क्या है, इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अब शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाह्य हिमालय है, मतलब हिमालय का जो सबसे लास्ट वाला भाग है, दक्षिणी है भाग है, उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है, 3-4 नाम भी इसके भी हैं, नीचे बता देता हूँ इसको। पहले तो ये सबसे नवीन श्रेणी इसलिए कही जाती है क्योंकि जब हिमालय का जो क्रमिक उत्थान हुआ ना, क्रमिक मतलब एक क्रम के, पहले वो बना, फिर उसके बाद वो, जैसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद, उसके बाद लघु, उसके बाद शिवालिक, तो सबसे लास्ट में ये बना, इसलिए इसको नवीन श्रेणी कहते हैं, हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कहते हैं इसको, सबसे हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है क्या है, बाह्य हिमालय, क्योंकि सबसे हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है। उप हिमालय, फिर सबसे दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी हिमालय भी हम लोग कह देते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच कहीं कहीं समतल संरचना घाटियाँ पाई जाती है, संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। जैसे पश्चिम में दून, मतलब पश्चिम का मतलब मान के चलो कि ये अरे ये तो मैं दिखाया नहीं था आपको, ये पूरा पार्ट, ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, ये शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है, इसमें क्या होता है, इसका पश्चिमी भाग में दून पाया जाता है, जैसे देहरादून, तथा पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग में क्या है, निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, या दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई देखो कैसे हो गया, इसका जो है ना, यहाँ से मैदान शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैदान शुरू होते हैं, और यहाँ से क्या है, हिमालय की संरचना है। तो क्योंकि नज़दीकियाँ बढ़ेगी और ऊपर से जो नदियों का पानी आएगा तो इस क्षेत्र में जमाव होगा, ये सीधा गड्ढा है हिमालय खत्म होने के बाद, तो इस क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, जिससे तराई क्षेत्र बन जाता है वो, और यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, वनाच्छादित प्रदेश भी है। तो ये पार्ट है। अब है लास्ट आपका पॉइंट कि बृहद जो सीमावर्ती भ्रंश है, जो तराई के दक्षिणी भाग से सटा है, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। बृहद सीमावर्ती भ्रंश जो उत्तरी मैदान से क्या करता है, शिवालिक हिमालय को अलग करता है, वो कश्मीर से असम तक विस्तृत है पूरा, और दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग से ही सटा है। अब यही जो मैं ऊपर कह रहा था कि नीचे मैंने एक मैप लगाया है, वो यही मैप है। देखो पहला ऊपर, सबसे ऊपर पामीर का घाट, उसके बाद हमारा ट्रांस हिमालय आ गया, इसके बीच में सचर जोन आ गया, महान हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच में क्या सचर जोन है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर आपका शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और बृहद हिमालय उत्तरी मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में बृहद सीमावर्ती भ्रंश, जो कि ये जो शिवालिक हिमालय उसके सबसे लास्ट में, मतलब साइड से ही सटा हुआ है, सबसे दक्षिणी भाग है उससे सटा हुआ है। जो अभी आपने ऊपर पॉइंट देखा था, यही बात कर रहा था मैं। तो
इस श्रेणी का जो अगला वीडियो है और इससे अगला जो वीडियो होगा ना उसमें हिमालय पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हिमालय का उसमें जो नदी घाटी के आधार पर जो सर सिडनी बुराड ने जो विभाजन किया है उसको हम लोग देख लेंगे, और फिर जो उसके हिमालय का महत्व देख लेंगे उस पार्ट में, और फिर उसमें दर्रा ग्लेशियर कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे उस पार्ट में। तो ख़त्म हो जाएगा हिमालय का हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उसका मैदानी पठारी, इस तरह से आगे की सीरीज आते रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम ज्ञान क्लासेस टाइप करेंगे टेलीग्राम पे, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू।